मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान से हलफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत गवर्नर केपी को हलफ के लिए नामजद किया। गवर्नर को हलफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखने और तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को दरख्वास्त जमा कराई थी। गवर्नर केपी अपोजिशन जमातों के 25 अरकान से हलफ लेंगे। JUI और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन अरकान शामिल। ANP की 2 और PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1 खातून रुकन से भी हलफ लिया जाएगा। JUI के 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक अक़लियती रुकन से भी हलफ लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी कल सुबह 9 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाउस पेशावर में अदालती हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मखसूस सीटों पर अरकान का हल्फ अहम आइनी जिम्मेदारी है। सेनेट इंतखाबात के लिए आइनी तकाज़े मुकम्मल किए जाएंगे। कोई सियासी हरबा इस अमल को रोक नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ ना लेना अफसोसनाक है। पहले से ही अंदाजा था कि इजलास में हल्फ बर्दारी नहीं होगी। चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई 24 जुलाई तक कर दिए, 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बायकॉट। सिर्फ 5 अरकान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली अफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, नौमुंतखब अरकान का हल्फ कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को सियासी नाबालिगों के हवाले कर दिया गया है। PTI वाले असम्बली से खिलवाड़ कर रहे हैं। धमकियां का मायना मिन्नत समाजत। PTI के नामजद उम्मीदवारों में से कोई भी दस्तबरदार न हुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की रिटायरमेंट का वक्त भी खत्म। इरफान सलीम, आयशा बानो, वकास औरकज़ई, खुरम ज़ीशान और इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदार होने से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाराज़ अरकान को मनाने की एक और कोशिश। पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 7 बजे तलब। आइनी माहिरीन को शिरकत की खसूसी दावत। ज़राए के मुताबिक सेनेट के कवरिंग उम्मीदवारान को दस्तबरदारी के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी सूरत सेनेट इंतखाबात मुनक्किद नहीं कराना चाहते। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखड़, महड़, मुटियारी, बदीन, हाला, टंडू बागू, मीरपुर खास और टंडू आला यार में बारिश। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, कोटीजी, जैकबाबाद, घड़ी खैरू, काजी अहमद, रत्तू ढेरू और कंडियारू में भी जलथल एक हो गया। बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। हैदराबाद में इंतजामिया जनरेटर चलाकर बारिशी पानी निकालने में मसरूफ़। मेयर काशिफ खान शोरो खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों के मुतासरीन बेयारो मददगार। कोर्ट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद घर गिर गए। गंदम और सामान पानी में बह गया। मुतासरीन कई रोज से खड़े बारिश के पानी में इमदाद के मुंतज़िर। बारिशी पानी से फसलें तबाह, मवेशियों के लिए चारा भी खत्म हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। लिया के करीब दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब आ गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, कपास और तिल की फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटे में लिया से गुजरेगा। चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। दूसरी जानिब पानी की सतह में इजाफे पर तरबेला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतज़ामिया की मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।
आपने हमारा JF-17 थंडर तैयारा देखा है? वाइस एडमिरल कराची फैसल अब्बासी का रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के दौरान भारतीय एयर चीफ से दिलचस्प सवाल। भारतीय चीफ ने जवाब में कहा, जी देखा है। पाक बहरिया के कमान वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा कि भारत की इतनी बड़ी नेवी है, लेकिन उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रद्द अमल भी पाक एयरफोर्स जैसा होता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। सदर ट्रंप ने भारतीय तैयारे तबाह होने के बयान पर मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कौम को सच बताने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में राहुल गांधी ने पूछा, मोदी जी इन 5 तैयारों का असल सच क्या है? कौम जानने का हक रखती है। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खुजदार के इलाके पहरुद में गुज़श्ता रात की गई कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हालात दहशतगर्दों से फितना हिंदुस्तान का झंडा और हथियार भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बनू में दहशतगर्दों का बकाखेल पुलिस स्टेशन पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। 13 से 15 दहशतगर्दों ने खुदकार और भारी हथियारों से हमला किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल। लड़की के घर वालों और मकामी अफराद ने जोड़े को पहाड़ों में जाकर गोलियां मार दी। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आला असद फराज बुगटी का नोटिस, मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद कहते हैं जाए वक़ुआ का तयन किया जा रहा है। ऐसी बर्बरियत हर सतह पर काबिल मज़म्मत है। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के पढ़ोगे तो बढ़ोगे विजन के मुताबिक मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। जदीद तरीन बस में कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स और टेबल भी मैसर होंगे। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और साइंस की किताबों के अलावा मैगजीन्स भी रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। प्रोग्राम के तहत 35,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल भी मुकम्मल कर लिए गए। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारत में कई साल ख्वाजा सरा बनकर रहने वाला बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया था और 20 साल मुंबई में रहा। अब्दुल कलाम ने ट्रांसजेंडर खातून नेहा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया।
सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा अल वलीद की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में आज अदा की जाएगी। शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ 2005 में ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने के बाद कोमे में चले गए थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक, अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर-ए-आज़म की वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। बिलावल भुट्टो का भी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को खिराज तहसीन। कहा, हमें हर मैदान में इसी तरह की मेहनत, लगन और टीम वर्क की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी की लाठीचार्ज से खौफजदा हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना था, शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेल सकते। पाकिस्तान और भारतीय लेजेंड्स के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था।